हेलो दोस्तों। वो कहते हैं ना, इस स्कूल के प्रेम कहानी को याद करने के बाद मेरा दिल हलचल होने लगता है। यह प्रेम कहानी जो है, आज मैं अपनी खुद की मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। तो चलिए जानते हैं। उस समय मैं अपने स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना अच्छा लगता था और पढ़ाई में तेज होना था। जब मैं नई कक्षा में गया तो मेरी कक्षा में एक लड़की आ गई। वह देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा मन तेजी से कांपने लगता था और मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। अब मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी करना था क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज थी। इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे ना जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समय में और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उसके बारे में सोचता रहता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में रह गया और मेरी कक्षा का पहला परीक्षा सामने आ गया। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की मेरे ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफ़ी खुश लग रही थी। यह देखकर मैं कुछ देर के लिए अपनी शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराता देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब तक वह मेरे पास आकर बोली, कैसे हो? तुम तो अपने कक्षा में टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा का तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार हो गए होंगे। मैं धीरे से कहा, हाँ हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वह आगे अपनी सहेली के पास चली गई। मैं बस देखता रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिले। मुझे उस प्रश्न पत्र में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिला। वह आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। जब मैं पीछे देखा तो वही लड़की थी। अब मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। वो कहते हैं ना, प्यार में अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। उसे बड़ी ही धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने वाला ही था तो फिर से वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल नहीं समझ ही नहीं आ रहा है तो मुझगवार की मदद ले सकते हो। इसके बाद मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उस सवालों का हल बताया। उसने किसी दूसरे को शक भी न होने दिया। उसके बाद मेरी कान में एक और आवाज़ आई। वह आवाज़ घंटी की थी। यह घंटी परीक्षा के समय का खत्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर को जमा किया और कक्षा से बाहर आ गए।
हम दोनों काफ़ी बात करने लगे। इसके साथ ही इस समय में अपने लंच भी कर रहा था। हम दोनों ने पहली बार अपनी लंच को बांट कर खाया। वह भी सोच रहा था कि मैं सपना तो देख नहीं रहा, यह सब हकीकत है। इसलिए मैं उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चींटी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ, यह सब हकीकत तो है। प्लीज़ मुझे चींटी काटो। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेजी से चींटी काटा और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? वो शब्द, वो बात सुनकर मानो कि मेरे दिल में एक गार्डन गार्डन हो चुका था। इस पर मैंने भी कह दिया, हाँ, अब हम एक दोस्त बन चुके थे। रोज हम काफी बातें करते और काफी समय एक साथ बिताते। हमारी परीक्षा भी खत्म हो चुकी थी। इस बार सबसे ज्यादा परीक्षा में अंक मेरा ही था। इसका सब कारण वह लड़की भी थी। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई। मैंने जब तक स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा और अभी कोई टीचर भी हमें बुरा नहीं कहते या यह नहीं कहते कि तुम दोनों साथ ना रहा करो। यह इसलिए क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे और हम दोनों एक लिमिट इतना ही पास थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी प्रेम कहानी। आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगी। और अगर कोई शिकायत करना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और पसंद आई तो भी आप हमें प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।